नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गर्ग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट मिनरल के बारे में। ये मिनरल इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग 80 से 90% लोगों के अंदर इसकी कमी होती है। ठीक है, और ये बॉडी को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। जी, इसका नाम है कैल्शियम। आप सभी जानते हैं, आप सब ने इसका नाम सुन रखा है, कैल्शियम। कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। ठीक, तो दोस्तों जानते हैं कि कैसे हम अपने हेल्थ वेलनेस सेटिंग के अंदर या अपने घर में हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कैल्शियम की हमें हमारे अंदर या हमारे फैमिली मेम्बर्स के अंदर कैल्शियम की कमी है। फ्रेंड्स, यदि कोई आपसे कंप्लेंट करता है कि उसे हाथ पैरों में टिंगलिंग जैसा, झंझनाहट जैसा महसूस होता है, ठीक है, उसके अलावा हाथ पैरों में दर्द होता है, मसल्स में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न महसूस होता है, मेमोरी लेस थोड़ी सी लैक होने लगी है, जो उनकी याद करने की क्षमता वो थोड़ी सी कम होने लगी है, ठीक है, नाखून ऐसे हो चुके हैं भंगुर जैसे जो जल्दी टूट जाते हैं, भूख कम लगती है, थकावट जल्दी होती है। तो इन तरह के सिम्टम्स से हम पता लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कैल्शियम की या उससे जुड़े हुए विटामिन डी की कमी है, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है। ठीक है, यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम सफिशियंट है लेकिन विटामिन डी नहीं है, तब भी हमारी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और विटामिन डी की और कैल्शियम की दोनों की ही कमी बनी रहेगी। ठीक, तो फ्रेंड्स, यदि इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको जस्ट अपने हेल्थ वेलनेस सेटिंग से कैल्शियम की जांच करवाने की ज़रूरत है उस मरीज़ की। ठीक है, तो जनरली हम किसी लैब पे जाके और अपना कैल्शियम जंचवा सकते हैं। और कैल्शियम जंचवाने के बाद में यदि हमारा रिजल्ट आता है कि हमारा कैल्शियम 8.6 से और 10.3 mg के बीच में है, mg पर डेसीलीटर के बीच में है, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल की श्रेणी में है। यदि 8.6 के आसपास है, टच कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा हम इस स्टेज की तरफ, कैल्शियम की कमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 8.6 से कम हो रहा है, 8 हो रहा है, 7.5 हो रहा है, 7 हो रहा है या और भी कम हो रहा है, तो इससे हम इसकी सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं कि कैल्शियम का लेवल हमारे अंदर कितना कम होता जा रहा है। जनरली हम जनरल रूटीन चेकअप में भी हम ईयरली 6 मंथ में हम इसको चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं अपने कैल्शियम के लेवल को, कैल्शियम का लेवल हमारा सही है, मेंटेन्ड है या नहीं है, क्या हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है इस चीज़ में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह से दिखे कि हाँ, कैल्शियम की हमारे अंदर लैब वैल्यू में आपने चेक कराया, लैब में आपने चेक कराया कि कैल्शियम की हमारे अंदर कमी है, तो उस केस में हमें कैल्शियम को मैनेज करने की ज़रूरत है। कैल्शियम की कमी जनरली उन लोगों के अंदर होती है जो फूड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में नहीं लेते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, मठा, पनीर, ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट्स, दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, या कैल्शियम रिच डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, नॉन वेज, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनकी लाइफ में नहीं होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा जो लोग सन से एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, जस्ट अपने सुबह उठे डायरेक्टली ऑफिस चले गए और सुबह शाम कभी धूप नहीं ले पाए, तो उन लोगों के अंदर भी इसकी कमी हो सकती है, विटामिन डी की। ठीक है, विटामिन डी ओवरऑल कैल्शियम की कमी को ही कॉज करेगा। ठीक है, तो इसका कमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को डेली 10 से 15 मिनट कच्ची धूप में एक्सपोज करना है, हमारी स्किन को एक्सपोज कराना है, जिससे कि विटामिन डी नेचुरली स्किन के थ्रू फॉर्म होने लगे और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाए। ठीक है, इसके अलावा सेकंड, हमें अपने फूड के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ाना है। दूध, दही, छाछ, पनीर, टोफू, इस तरह की चीज़ों को हमारी डेली लाइफ में बढ़ाना है। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, तिली जो होती है, तिली भी अच्छा सोर्स है, पर तिली गर्म होती है, तो तिली को रात में भिगोए और सुबह उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो ठंडी हो जाएगी, वहाँ उसकी जो गर्म तासीर है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह से हम तिल्ली को इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल्ली भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। ठीक है, तो इस तरह से हम नेचुरल सोर्स को डेली लाइफ में यूज़ करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेली लाइफ में फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू हम कैल्शियम की कमी को पूरा करवाएं। यदि कैल्शियम का लेवल
नॉर्मल वैल्यू से कम आ रहा है तो वहाँ हमें मेडिकल मैनेजमेंट पे जाने की ज़रूरत है। तो उस केस में हम अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेटिंग के अंदर कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसको मैनेज करने के लिए हम पेशेंट को कैल्शियम स्टार्ट करेंगे। तो जनरली मार्केट में जो कैल्शियम होती है या हमारी सप्लाई में जो कैल्शियम अवेलेबल होती है वो 500 mg की या फिर इस तरह से कैल्शियम लैक्टेट 300 mg की अवेलेबल होती है। सॉरी, कैल्शियम लैक्टेट या कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह के अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। कैल्शियम लैक्टेट 300 mg में, कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg में, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg प्लस विटामिन D3 के मिक्स के साथ भी अवेलेबल होती है। तो सबसे बढ़िया है कि आप उसे कैल्शियम कार्बोनेट 500 mg जो कि विटामिन D के साथ मिक्स आती है वो डेली लाइफ में उसके ऐड करें एटलीस्ट 15 to 20 डेज या 1 मंथ के लिए, ठीक है। फिर हम उसका रूटीन 1 मंथ के बाद फिर हमारा हम कैल्शियम लेवल फिर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैल्शियम की जो पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। उसके बेस पे हम उसे डोज कम कर सकते हैं। सुबह शाम की एक एक टैबलेट चलाने की जगह हम सिर्फ एक ही टैबलेट चला सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कैल्शियम की कमी, कैल्शियम हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में होता है लेकिन विटामिन डी पूरी मात्रा में नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हमें विटामिन डी की पूर्ति करनी होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए हम कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं 6000 यूनिट्स के, वो भी हम वीकली बेस पे चला सकते हैं। और यदि ज़्यादा ही लेवल कम है तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ विटामिन डी के इंजेक्शन्स लगने ज़रूरी होते हैं। 6 लाख यूनिट के आसपास आते हैं, इतना इसमें विटामिन डी होता है। तो वो उसके लिए हम उसको रेफ़र करके और मेडिकल ऑफिसर से मैनेज करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था कैल्शियम के बारे में। यदि आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।